हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को शॉर्टकट की जो होती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों को A to से लगा के A to Z यानी कि जो बच्चों को सिखाएंगे स्पेलिंग के साथ आप लोगों को पूरी जानकारी Z तक देंगे और सिखाएंगे आप लोगों को इनका उपयोग करके आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो होती हैं उनको सीखना बहुत ही, क्योंकि आप लोगों को अधिक जहाँ समय लगता है यदि आप शॉर्टकट की सीख लिए तो आप लोगों को कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, जिससे आपके बॉस या किसी ऑफिस में किए गए कार्य को आप कम समय में ख़त्म या समाप्त कर सकते हैं। तो हम आपको ज़्यादा ना बात करते हैं, आपको डायरेक्ट आपको ले चलते हैं MS वर्ड पे। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल के साथ A+, यानी कि जो पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ, तो हमें MS वर्ड को भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ डाटा हमने यहाँ पे पहले से ही फीड कर रखा है यानी कि डाल रखा है। इसे हम कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से डाटा सेलेक्ट हो जाता है। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा डाटा हो आप इसे MS वर्ड में कंट्रोल A की मदद से आप इसे सेलेक्ट करके आप इसे कॉपी या पेस्ट कहीं भी इसे डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी शॉर्टकट की के बारे में। तो यहाँ पे कंट्रोल B से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखना है। यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए तो हमें क्या करना है, इसे पहले यहाँ से कंट्रोल A करना है, उसके बाद कंट्रोल B कर देना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अगर नहीं देख पाए तो मैं फिर से करना चाहूँगा। कंट्रोल के साथ B प्रेस करना है तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कंट्रोल C। कंट्रोल C यानी कि कॉपी का काम करती है। किसी भी टेक्स्ट को हम कॉपी करना चाहें तो यहाँ से हम इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से उठा के इसे कंट्रोल C करने के बाद हम इसे कंट्रोल B कर देते हैं। नीचे आके हम कंट्रोल B करते हैं। यहाँ पे डाटा एकदम से ईजिली एकदम सरल तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए, लेकिन हमें शॉर्टकट की सीखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कंट्रोल D डिफ़ॉल्टर फॉन्ट है, जो सेटिंग होती है उसे बदलने के लिए आप यहाँ पर डिफ़ॉल्टर का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को कहीं भी सेटिंग या किसी भी डिफ़ॉल्टर D का उपयोग करके आप इसे इस प्रकार से यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का खुल जाएगा। यहाँ से आप बोल्ड है किसी प्रकार का आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं। इससे आप लोगों को यहाँ हमने 26 कर दिया। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ का जो देखो दिख रहा है, यहाँ पे हमने चेंज किया है तो यहाँ पे इस प्रकार से चेंजिंग आ चुकी है। तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे यहाँ पे जो कंट्रोल के साथ टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमें MS वर्ड में आना है। यहाँ पे मान लो हमें कुछ चीज़ें लिखे हैं, ऐसे मान लो हमें इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है इसे, और हमें कंट्रोल E की मदद से इसे सेंटर में करना है। सेंटर का मतलब होता है हमें बीचों बीच में करना है। तो हमने इसे कंट्रोल E की मदद से इसे हमने सेंटर में कर लिया है। तो आपको यदि नहीं समझ में आया फिर से हम करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे कंट्रोल E करना है। जैसे आप कंट्रोल E करेंगे तो एकदम से डाटा जो आपने यहाँ पे एंट्री की थी वो एकदम से बीचों बीच में दिखाई देने लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाया है कंट्रोल के साथ F यानी फाइंड करने के लिए, कोई भी फाइंड यानी ढूंढने, फाइंड यानी कि कोई चीज़ ढूंढना। तो हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमें मान के चलो किसी ऐसे लुक देना है तो यहाँ पे कंट्रोल F करना है। जैसे आप करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का खुल जाएगा। यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का यहाँ पे जैसे मान लो हमने ऑन लेना है तो ऑन यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसे तो आप ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ही ऑन है तो ऑन एकदम से आ रहा। यदि आप यहाँ पे कुछ अलग तरीके से रिफ्रेश करना चाहते हैं, ऑन की जगह पे हमें यहाँ पे किसी का नाम या कुछ भी डालना चाहते हैं हम, तो इसमें आप लोगों को एक बॉक्स में यहाँ पे रिफ्रेश दिखाई देगा। रिफ्रेश में जाना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिफ्रेश बिट। यहाँ पे आपको क्या डालना है, यानी कि ऑन की जगह पे आपको क्या लिखना है। तो हमने यहाँ पे राम लिखा और इसे हमने रिफ्रेश ऑल कर दिया। जैसे हम करते हैं वैसे आप लोगों को यहाँ पे ऑन की जगह पे राम लिख के आने लगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कंट्रोल F का क्या कार्य होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे G। कंट्रोल G सीधे किसी पेज या लाइन में पहुँचने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि हम किसी भी काम कर रहे हैं, कंट्रोल G की मदद से हम किसी भी लाइन या पेज में, आप लोगों के पास ढेर सारे पेज हो सकते हैं, अधिक से अधिक पेज, या कोई आप बना रहे डाटा तो हमें कहाँ पे जाना है, सेकंड पेज में जाना है या थर्ड पेज पे जाना है। तो हमने यहाँ से कुछ पेज और ले लेने हैं। तो हम यहाँ से अभी एक ही पेज है तो हमें यहाँ पे पेज बढ़ा लेने हैं। तो हम यहाँ पे 3 पेज ले लिए हैं और 3 पेज में
इस पेज में हमें कुछ लिख देना है इससे राम, यानी कि हमने इसमें लिख दिया है 3 नंबर पेज में, इसमें हमें रामू लिख देना है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताना है। अब हमें यहाँ पे कंट्रोल जी को प्रेस करना है। तो कंट्रोल जी क्या करता है कि हमें ढूंढ के लाऊंगा इसमें। तो हमें नंबर डाल देने से 2 नंबर डालेंगे और वो करेंगे तो वो 2 नंबर पेज पे हमें लेके आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे रामू है, रामू 2 नंबर पेज पे है। यदि हम कंट्रोल जी करेंगे, यहाँ हमें तीसरे पेज पे जाना है तो यहाँ पे नंबर 3 डालेंगे, इंटर करेंगे। जैसे आप गो टू करेंगे जैसे आप लोगों को तीसरे वाले पेज पे आप लोगों को यहाँ पे हमने तीसरे नंबर पे यहाँ पे पेज पे राम लिखा था तो यहाँ पे राम आ चुका है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों को यच किसी शब्द को रिफ्लेक्स करने के लिए आप यच का उपयोग कर सकते हैं। तो यच का उपयोग कैसे करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे एच का उपयोग करना है। तो यहाँ पे रिप्लेस यानी कि हमने आपको जैसे पहले बताया था और सिखाया था कि यहाँ पे जो हमने ऑन है, यानी कि हम यहाँ पे अब हम राम लेना चाहें तो राम का जगह हम इसे यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। तो हमें उसी प्रकार से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो राम लिखा है यहाँ पे हम कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम अंकों को डाल भी सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे ऑल रख कर दिया। तो यहाँ पे जो राम लिख के आ रहा था इसे हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है विद मिस्टेक, तो इसे आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पे देखो जो हमने राम लिखा था यहाँ पे 1200 हमने डाले तो 1200 यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। तो आप लोगों को कितना भी बड़ा डाटा है, आप कहीं भी किसी का नाम या किसी भी सिलेक्ट करना चाहें, डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं, अब हमें इस डाटा को हटा देना है थोड़ा और हमें कुछ डाटा नया लेना है और सीखना है। अब हम चलते हैं इसमें नंबर, यहाँ पे जो आप लोगों को समझ में आया हो जाएगा, यस तक हमने बता रखा है। अब हमें यहाँ पे आई का उपयोग करना है। आई तो आप लोगों ने बहुत ही यूज किया होगा कि बच्चे जो सीखते हैं तो उनको शुरू से कुछ चीज़ें उनको काम करने के लिए बताया जाता है। तो हम कंट्रोल आई का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें आना है, इसे इस डाटा को कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा इसे हम बढ़ा लेते हैं, यानी कि बड़ा कर लेते हैं। फिर हमें कंट्रोल आई को यूज करते हैं। कंट्रोल आई को कैसे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को जो आई का यूज है, यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट लिखा है वो एकदम से तिरछा यानी कि टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, यानी कि तिरछा दिखाई देने लगता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी। अब हम बात करने वाले हैं उसी अवस्था में वापस आते हैं। तो फिर उसी व्यवस्था में आने के लिए आप इसे कंट्रोल आई को प्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल जे, यानी कि पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का उपयोग किया जाता है। तो हमें इसे कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करेंगे किसी जस्टिफाई करने के लिए सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल जे इसे प्रेस करोगे तो एकदम से लिखावट जो है एकदम अच्छी से समझ में जस्टिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो घटता बढ़ता है क्रम दिखाई दे रहा है। जस्टिफाई का मतलब है एक सही तरीके से लिखे हुए वर्ड को आप एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं या समझाने में, यानी कि राइटिंग एकदम बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ राइटिंग चेंज होकर दिखाई दे रही है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमें बात करना है कंट्रोल के। कंट्रोल की का मतलब है पेज में हाइपर लिंक कैसे लगाएं, यानी कि किसी फाइल को हमें हाइपर करना है, डालना है इसमें। तो हम यहाँ पे यानी कि जो डॉक्यूमेंट है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमें के का उपयोग करना है। तो हमें कंट्रोल के साथ के बटन को प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल के को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो हमें किसी भी प्रकार की फाइल लेनी है, तो हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की फाइल लेना है, जैसे मान लो हम कीबोर्ड की इमेज लगानी है तो यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे देखो उसका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हमने जो भी इसे यूज किया है यहाँ पे लिंक लगाया है। तो यहाँ पे इसे ओपन करना है तो इसे ओपन भी कर सकते हो। इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लिखा है हाइपर लिंक ओपन। ओपन करने के लिए आप जो हमने यहाँ पे इमेज ली थी तो यहाँ कीबोर्ड की कोई जानकारी है, इस इमेज को हमने उसमें लगाया था तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट में दिखने लगी है। अब हमें बात करनी है आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को एल, यानी कि जो आप लोगों को अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए दिख रहा है, तो इसे कंट्रोल एल का उपयोग करके आप इसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हमें इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एल करते हैं। जैसे हम कंट्रोल एल करोगे इस प्रकार से डाटा घटता बढ़ता रहेगा और कंट्रोल आर करोगे तो इस प्रकार से डाटा एकदम घटते बढ़े दिखाई देने लगेगा। हमें इसे फिर से हटा के रखना है सही तरीके से। अब हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एल करते हैं। जैसे एल करोगे इस प्रकार से डाटा एकदम अपने तरीके से सेटल हो जाता है और कंट्रोल आर करोगे तो इस प्रकार से डाटा
यानी कि जो चीज़ वहाँ लिखा है तो उसे साइड से आप इधर कर सकते हैं, फिर इसे एल करोगे तो एकदम अलाइनमेंट यानी कि राइट या लेफ्ट, ठीक है, किसी भी डाटा को राइट या लेफ्ट से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कंट्रोल के साथ एम, यानी कि इंडिकेट बढ़ाने के लिए आप किसी इंडिकेट बढ़ाने के लिए तो हमें यहाँ पे से डाटा को कंट्रोल ए की मदद से और कंट्रोल एम जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप हमें जितनी बार हम कंट्रोल के साथ एम को प्रेस करेंगे तो हमें इस प्रकार से एकदम एक साइड में यानी कि राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर जैसे आप करना चाहें, यानी कि आप उस डाटा को एक साइड में करके आप यहाँ पे चित्र का उपयोग भी कर सकते हैं कंट्रोल एम के साथ। यहाँ पर तो आप कर्सर को ऐसे ले जाएं और इसे एम करें तो एकदम से डाटा उसी प्रकार से सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम इंडिकेट करेक्ट दिखने लगेगा। तो आप समझ पाए हैं कि इंडिकेट बढ़ाने के लिए क्या कंट्रोल एम का उपयोग करते हैं, और कंट्रोल एन यानी कि नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं। ऐसे कम ही छात्र होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन हम आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे और आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहें। जब तक आप लोगों को पूरी जानकारी ना मिल जाए आप छोड़कर वीडियो नहीं जाना है। तो हम अब आगे बात करते हैं कंट्रोल एन। तो यहाँ पे हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, हमने यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे रखा है, अब हम कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज वही दिखने लगेगा। यहाँ से देख लीजिए आपको नया पेज यहाँ पे दिखाए बिना नाम का, यानी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, यानी हमें इसे अभी सेव नहीं किया है तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कंट्रोल एन का उपयोग किस प्रकार, यानी कि नई फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल पी, यानी कि हम किसी डॉक्यूमेंट या किसी एप्लीकेशन या किसी फॉर्मेट या प्रिंट किसी प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसे हमें प्रिंट करना है तो हमें इसे जाना है कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ डायल बॉक्स खुल जाएगा, इस पर आप लोगों को यहाँ पे एक दिखने लगेगा, इस पर जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट के लिए ऑप्शन एक ओपन हो जाएगा जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में भी ऑफिस बटन होती है, यहाँ पे जाके आप यहाँ प्रिंट का ऑप्शन कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से काफ़ी सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कंट्रोल पी का उपयोग कैसे किया जाता है, यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पी का मतलब है आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों को कंट्रोल के साथ क्यू इंडिकेट समाप्त करने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एम का आपने यहाँ पे बढ़ा था यहाँ पे समाप्त करना है। तो यहाँ पे पहले हम इसे कंट्रोल ए करते हैं, फिर एम करते हैं इस प्रकार से, फिर हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पे क्यू, तो हमें क्यू का उपयोग करते हैं इस प्रकार से। तो आप लोगों को देखो घटता बढ़ता क्रम आ रहा है, तो आप इसे एम और क्यू का उल्टा होता है, यानी कि इसे इंडिकेट बढ़ा सकते हैं, इससे आप समाप्त या उसी अवस्था में जैसे आपने छोड़ा था या करी थी रखा था डाटा को उसी प्रकार से आप क्यू का उपयोग करके उसे समाप्त या उसे घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंट्रोल के साथ आर, अलाइन टेक्स्ट राइट करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को अलाइन एक और दिखाया गया था, यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे एल का उपयोग किए थे और यहाँ पे आर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिससे आर को ऐसे करेंगे इस प्रकार से तो राइट हो जाएगा, एल को करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, आर से राइट और एल से राइट लेफ्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हमें बात करनी है कंट्रोल के साथ यस, यानी कि यस का मतलब फाइल सेव करना। किसी भी काम को हम कर रहे हैं हम यदि सेव नहीं करेंगे तो वह हार्ड कॉपी या किसी प्रकार का डाटा हमारा जैसे ही लाइट या बिजली चली जाने के बाद वो हमारा डाटा एकदम से समाप्त हो जाए। तो हमें कंट्रोल यस करते हैं तो डाटा हमारा सेव हो जाता है। तो कंट्रोल यस जैसे प्रेस करेंगे जितना भी हम डाटा लिखेंगे वो सेव होता रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि कंट्रोल यस का उपयोग कैसे किया जाए। अब हमें बात करनी है कंट्रोल के साथ टी, यानी कि पेज में हेडिंग इंडिकेट बढ़ाने के लिए। तो टी का उपयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी है इसे डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल पे से टी करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग एकदम से देखिए घटती बढ़ती दिखाई दे रही है। हमें एकदम से इसे कंट्रोल के साथ फिर टी बटन को प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आप जो हेडिंग होगी वो हेडिंग टाइप की बन जाएगी एक नंबर से, जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। पहले वाला जो ऑप्शन है वो हेडिंग के रूप में बन जाएगा जिसे आप सेलेक्ट करें। मान के चलो हमें इसे इतना सेलेक्ट कर लेना है और हमें कंट्रोल या टी बटन को प्रेस करेंगे तो वो हेडिंग के रूप में वहीं पे रुक जाएगा, नीचे का जितना डाटा होगा वो एक साइड में रुक जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि टी का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, पेज पर हेडिंग इंडिकेट बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अब यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल यू अंडरलाइन के दिखा, ये तो आप लोग बहुत उपयोग कर चुके, यूज भी करते हैं बच्चे जो छात्र यानी जो भी कोचिंग कर रहे हैं उनको जानकारी है, बट हम सभी लोगों को बच्चों को सिखाना चाहेंगे। तो कंट्रोल यू का मतलब होता है आप यहीं इस वाले डाटा को जितना चाहें आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, इस वाले डाटा को, उसे कंट्रोल यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक अंडरलाइन शो होने लगेगी। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी कि अंडरलाइन यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि अंडरलाइन कैसे यूज करके हम कंट्रोल यू की मदद से अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए कंट्रोल यू कर दे, जो हट भी जाएगा, उसे लाना है तो कंट्रोल यू कर सकते हैं। तो हमें तब तक के लिए हटा ही देते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल वी यानी कि टेक्स्ट को पेज यानी टेक्स्ट पेज करने के लिए, यानी किसी भी टेक्स्ट, यानी कि हम इसे यहाँ से इसको कंट्रोल से हमने यहाँ से सी किया यानी कि कॉपी कर लिया। अब हमें यहाँ इंटर के बाद यहाँ कंट्रोल बी जैसे ही करेंगे, वो जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था इसे हमने कॉपी कर रखा है, यहाँ हमें पेस्ट करना है। नहीं कि कंट्रोल की बी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेट को हमें पेस्ट करना है तो हमें कंट्रोल वी की मदद लेनी होती है, जिससे हमें एकदम कम समय में उसे हम सीख सकें। अब हमें कंट्रोल डब्ल्यू यानी कि फाइल एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि जब हमें नेट पे कभी काम कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट पे कभी काम कर रहे हैं, यानी कि हमें इसमें डाटा को हमने खोल रखा है यहाँ पे, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ से यानी कि फाइल क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो आप लोगों को हमने यहाँ से कोई भी यहाँ इसे खोला, जैसे ही हम कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे इसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वो फाइल एकदम से क्लोज हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसे हटाना चाहें तो हटाएं, लेकिन हम आप लोगों को सिखा रहे हैं तो हटाएंगे नहीं तब तक के लिए। अब हमें यहाँ पे एक्स यानी कि कंट्रोल एक्स टेक्स्ट को काटने के लिए काम आता है, यानी कि हमें इस प्रकार से इसे लेना है और इसे कंट्रोल जैसे ही एक्स करेंगे यहाँ से वो हट जाएगा, यानी कि कट हो जाता है। और कंट्रोल बी करेंगे तो पेस्ट भी होगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो, जितना हम डाटा सेलेक्ट करेंगे वो उसे कंट्रोल एस के साथ उसे हटा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ लास्ट आपकी की बचने वाली है कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए। अंडू रीडो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि अंडू रीडो का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ से हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो यानी कि हमने लिखा राम कुमार, इसको हमें यानी कि कंट्रोल जेड की मदद से हटाना है। किसी अक्षर को हमने हटाया, यहाँ से जेड कर रहे हैं और हम जितनी बार कंट्रोल के साथ वाई करेंगे वो एकदम से लिखता हुआ चला जाएगा। तो आप लोगों ने समझा कि अंडू रीडू का क्या काम होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कंट्रोल के साथ बड़े ब्रैकेट में जो आप लोगों को फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए होता है और इसमें आप फॉन्ट साइज घटाने के लिए होता है। अब हम इसे कंट्रोल ए की मदद से इसे यूज करेंगे। यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया तो देखो एकदम से फॉन्ट बढ़ घट रहा है। इस प्रकार से इसे बढ़ा भी और घटा भी सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हमने ए टू जेड तक आप लोगों को पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से जो भी शॉर्टकट है MS वर्ड में काम करने के लिए आप लोगों को बता दिया है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को अमेजिंग से अमेजिंग अच्छी से अच्छी जो भी शॉर्टकट होंगी हम आप लोगों को बताएंगे और सिखाएंगे किस प्रकार से आप लोगों को काम करना है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।